वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था श्यामानंद। क्या नाम था? एक तो हमको भक्तों के चरित्र इतने याद आ जाते हैं बोलते बोलते, और वाक्य का प्रतिपादन और उसके प्रति सजगता श्रोताओं की बन जाती है, इसलिए हम भक्त चरित्र सुनाते हैं। तो श्यामानंद जी महाराज एक संत थे। वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज। आप में से वृंदावन गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। वाह, बहुत अच्छा, लगभग सब गए हैं। सेवा कुंज दर्शन कीजिएगा। सेवा कुंज हमारा पुराना घर वही है, सेवा कुंज में, जहां रास विहार करते 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 श्री जी जब थक गई, थक के बैठ गई, तो श्री ठाकुर जी ने उनकी सेवा की है। वहां चरण दबाए, प्यास लगी तो ठाकुर जी ने वंशी से एक कुंड खोल करके वहां जल पिलाया, उसी को सेवा कुंज कहते हैं। आज भी प्रिया प्रियतम वहां रास विहार करते हैं। रात्रि में किसी को वहां रुकने नहीं दिया जाता है। सुबह आप जाओगे तो इतने बंदर, पर रात्रि में एक सिंगल बंदर भी अंदर नहीं रहता है। जितनी भी वहां की लता गुल्म वृक्ष हैं सब गोपी बन जाते हैं रात्रि, ऐसी मान्यता है। और ठाकुर जी रात में वहां रास विहार करते हैं। जिसने भी अंदर रुकने का प्रयास किया आज तक, सुबह उठते ही या तो वो मृत्यु को प्राप्त पाया, या फिर वो देख अंधा हो गया, बता नहीं पाया, या फिर वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। ठाकुर जी दिख भी जाएंगे ना, तो उसके बाद में स्थिति ऐसी हो ही जाएगी, किसी संसार के लायक रह नहीं पाएगा वो व्यक्ति। इसलिए वहां निषेध कहते हैं कि कोई रुके ना रात को। तो सेवा कुंज आज भी है, वहीं हमारा जन्म हमारा वहीं हुआ, सेवा कुंज पे। तो सेवा कुंज में श्यामानंद नाम के एक संत रहते थे, और इन करते करते मुझे प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह दिख जाएंगे। सोहनी कर रहे थे, एक दिन, 2 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल निकल गए, कोई चिन्ह नहीं दिखा। लेकिन हर दिन उसी उत्साह के साथ जाते थे कि आज दिखेगा। 12 साल व्यतीत होने के बाद किशोरी जी को मन में आया, वैसे भी शास्त्र आज्ञा है कि अगर आप कोई भी कार्य बेनागा 12 साल तक करते हो तो 12 साल में उस कार्य की उपलब्धि निश्चित मिलती है। महाभारत में भी इस वाक्य का प्रमाण है। तो श्यामानंद जी ने 12 वर्ष तक जब सोहनी की, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 12 वर्ष बाद किशोरी जी के मन में आ गया कि इन पर कृपा करनी। रात्रि में प्रिया जी जब वहां सेवा कुंज में रास करने के लिए आई, तो रास करते करते जानबूझ करके श्री किशोरी जी ने अपने एक पैर की जो पायल थी उसका जो भाव जहां से वो लगाया जाता उसको ढीला कर दिया, और नृत्य करते करते वो खुल के वहीं गिर गई। और ब्रह्म मुहूर्त होते ही सब वहां से प्रस्थान कर गए, सब गोपियां अंतर ध्यान, ठाकुर जी श्री जी निकुंज में चले गए, वो पायल वहीं रह गए। और ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर बाद ही श्यामानंद प्रभु रोज की भांति झाड़ू लेकर के आए, सोहनी करने लगे। सोहनी करते करते करते, अब यहां नित्य निकुंज में क्या होता है कि प्रिया जी जब रास करने जाती हैं तो जैसी श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद ललता विशाखा ऊपर से लेके नख तक सारे श्रृंगार गिनती हैं। किशोरी जी ने हाथों में इतनी अंगूठी पहनी है, इतनी चूड़ी पहनी है, इतनी माला पहनी है, ऐसी करदनी पहनी है, चरणों में नूपुर पहने हैं, हाथों में ये पहना है, सब देखती हैं। और जब रास से लौट के आ जाते हैं तो फिर से सब गिनती हैं और धीरे धीरे उतार के सबको फिर व्यवस्थित रख देती हैं। आज यहां ललता विशाखा जी ने जब सारा श्रृंगार उतारा तो एक नूपुर नहीं मिला, तो प्रिया जी आपके चरण का नूपुर कहां गया? किशोरी जी जानती थी लेकिन फिर भी झूठ बोली, पतो ही ना जन कहां गिर गए हो, मोए तो पतो ही ना, है सके रास में गिर गए हो। अरे वो सामान्य नूपुर ना है, इंद्र के हाथी ऐरावत के दांतन सो बनो भयो नूपुर है, श्री श्याम सुंदर ने राधाष्टमी के दिन आपको उपहार में दियो, वो नूपुर आप ऐसी छोड़िए। प्रिया जी बोली अब मोए तो पता ना है, तुम ढूंढ लो। ललता विशाखा दोनों एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके सेवा कुंज गई।
श्यामानंद प्रभु वहां झाड़ू कर रहे थे। दोनों ने जाकर के कही, बाबा तू यहां कब से सोहनी कर रहा है? बोले मोए तो है गए 1-2 घंटा है गए। बोले अच्छा बाबा तेने यहां पे कहीं पे एक नूपुर देखो? तो श्यामानंद जी नूपुर तो देखे थे, नूपुर उनके पास ही है, लेकिन तभी श्यामानंद जी बोले नहीं मैंने कोई नूपुर ना देखो। अरे बाबा ने एक बताए दो, हमारी बहू आई कल यहाँ पे और वह बहू को पामन को नूपुर है वो यहीं गिर गयो, देखो तो ने बताए दो। श्यामानंद जी बोले नहीं नहीं हमने ना देखो। तभी ललिता विशाखा ने ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके देखने का प्रयास किया कहाँ है नूपुर। तो जैसे ध्यान लगाया तो सामने श्यामानंद जी की पाग में ही थी वो नूपुर। तुरंत दोनों नेत्र खोले। बाबा झूठ बोले? बोले काय को? बोले अगर तो पे ना है नूपुर तो नेक अपनी पाग उतार के दिखाइयो। तो श्यामानंद जी थोड़े घबराए, पाग उतार के बोले देखो नूपुर मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। बोले क्यों? मुझे कैसे पता ये आपकी बहू का है? अभी मैंने ये नूपुर आपको दे दिया और फिर कोई आया और उसने आके कह दिया वो नूपुर तो हमारा था, तो मैं तो फंस जाऊंगा। अरे बाबा हम तो कह रहे हैं जी हमारी बहू के चरणन कोई नूपुर है, हमें दे दे। श्यामानंद जी बोले तो फिर एक काम करो। बोले कहा एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर बहू ने तुम्हारे चरणन में पहन रखो होगो, जाओ बहू लेके आ जाओ, मुंह को दिखाए दो, मुंह को नूपुर दिख जाएगो। मैं वो जानते हैं कि ये श्री जी का नूपुर है, 12 साल हो गए रोज सोनी करते, आज तक तो दिखी नहीं है। अब ये नूपुर मिला है और ये सब ललिता विशाखा की चाल है, ये चाहती नहीं है कि मैं दर्शन करूं, पर मैं भी श्यामानंद हूं, मेरे गुरुदेव की कृपा है मुंह पे। श्यामानंद जी ने पगड़ी उतार करके और यहां छुपा ली। बोले कि नूपुर चाहिए, जाओ बहू को लेके आ जाओ। वाकई एक पाम में नूपुर दिखाए तो दूसरे पाम को दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली बड़ो चतुर है, ऐसे तो देखो ना। गई लौट करके निकुंज में श्री जी के पास प्रिया जी बैठी। कहा भयो? बोले भयो का बड़ो बड़ो चतुर बाबा है, माने नूपुर धल रही है अपने पास में, यो कह रहा है कि बहुए लेके आ जाओ। श्यामाजू आपको ने कष्ट लेनो पड़ेगा, ने आपको चलना पड़ेगा। प्रिया जी बोली चलो। ललिता जी बोली एक काम करो, आप अपना नूपुर दे दो, मैं विशाखा को पहना के ले जाऊं या को घूंघट में ले जाऊं। वाह बाबा का पतो कि मेरी बहू है कि ना है या के। तो प्रिया जी बोली ठाकुर जी ने नूपुर दियो है, मैं कोई और को नहीं दूंगी, या को तो मैं ही पहनूंगी। तो ललिता विशाखा समझ गई कि वो बाबा भी चतुर है, इनको दर्शन करना चाहे और ये भोरी हैं, ये वाकू दर्शन देनो चाहे, या मारे ये मुंह तो लगे श्री जी की ही लीला है। चलो चलो फिर चलो। ललिता विशाखा लेकर के गई। प्रिया जी घूंघट में है, सामने श्यामानंद जी बैठे हैं, 2 बूढ़ी सखियां आ रही हैं और जैसे दोनों के बीच में तप्त कांचन गौरांगी, आहा श्री राधे वृंदावनेश्वरी, जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया रोने लगे, गिर पड़े और अपने नेत्र जल से व्रज के रज में मानो जैसे कोई सूखा रेगिस्तान हो और उसमें जल का संचार हो जाए, ऐसी सेवा कुंज की भूमि हो गई। इतना रुदन, इतने नेत्रों से अश्रु के पनारे छूट पड़े श्री जी को देख के, हाथ पैर कंपायमान हो गए। दोनों वृद्धा आके बोली बाबा तू रोकाई को रो, देख हमारी बहू आ गई और देख ले या के पाम में नूपुर बंधो भयो है, अब दूसरे पाम को नूपुर दे दे। श्यामानंद जी आंसू पहुंच के बोले मेरी आंख कमजोर है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, पास आओ। श्री जी पास चली गई। अब ललिता विशाखा पकड़े खड़ी हैं, ज्यादा पास मत जाइयो, अन्य जान दो। थोड़ी और पास गई तो जब बिल्कुल सन्मुख आ गई, चरण देख लिए और बोले आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, देखो मैं तो भैया ब्रज को सेवक हूं, ये ब्रजवासी बहू है, मैं अपने हाथ ते चरणन में पहनाए दूं। ललिता विशाखा मना करती तब तक तो श्री जी ने पैर धर दिया उनके गोद में, बोले पहनाओ। ललिता विशाखा बोले सब इन्हीं की चाल है, यही कृपा करना चाह रही हैं। श्यामानंद जी ने अपने हाथ से नूपुर पहनायो
और नूपुर पहना करके दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए, रोने लगे, बोले अब नाटक मत करो, अरे बहू मैं जानू कौन की बहू हो, आप साक्षात नंदरानी यशोदा की बहू श्री किशोरी राधा रानी है, और ये दोनों बूढ़ी जो इतनी देर तक नाटक कर रही हैं जरूर ललता विशाखा हैं। इतने में ही तीनों अपने रूप में प्रकट है गए और श्री श्यामानंद जी चरण पकड़ के रोने लगे, हे श्री जी अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब ले चलो अपने संग में। किशोरी जी बोली नहीं बाबा, अभी आपको बहुतन को उद्धार करनो है, यहाँ रह के भक्ति प्रेम को बहुत प्रचार करनो है, अपनों कछु प्रसाद मुंह को दे जाओ। तो किशोरी जी ने वही नूपुर उतार के उनके माथे के ऊपर धर स्पर्श कराया, तो नूपुर की आकृति में तिलक बन गया उनके माथे पे, और श्री जी वहां से प्रस्थान कर गए। वो लौट करके गए, तब उनके गुरु ने जब उनके माथे पर संप्रदाय के अलावा कोई और तिलक देखा तो बड़े गुस्सा हुए, बोले ये कैसा तिलक लगाया, धो के आओ इसको। उन्होंने बताना चाहा कि ये किशोरी जी ने लगाया, तो बोले अच्छा इतना बड़ा भगत बन गया, किशोरी जी लगा के जाएंगी, चल धो के आ इसको। उन्होंने खूब धोया लेकिन वो तिलक नहीं मिटा। गुरुदेव ने भी हाथ में पत्थर लेकर के रगड़ा लेकिन वो तिलक नहीं गया। गुरुदेव तब भी नहीं माने कि ये किशोरी जी ने दिया है। तब किशोरी जी से प्रार्थना की श्यामानंद जी ने, तो किशोरी जी ने भगवान के सखा में से सुबल को भेजा। अभी की घटना है 300 वर्ष पहले की। सुबल को भेजा कि जाओ जाकर के तुम आज्ञा दे करके आओ कि हमारी छाप है। तब सुबल नाम के सखा ने आके आकाशवाणी करके बताया कि अरे गुरुदेव श्यामानंद पर क्रोध मत करो, ये उसकी भक्ति का प्रताप है, उसके माथे पर जो तिलक है वो श्री जी ने अपने नूपुर से बनाया है और ये किशोरी जी की कृपा है उनके ऊपर। तब श्यामानंद जी के जो गुरु जी थे उन्होंने उनको बड़ा अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने किशोरी जी की कृपा पर संशय किया। तब उन्होंने सब संतों से पूछा इसका मुझे दंड क्या मिलना चाहिए। तब सब संतों ने आज्ञा देकर के कहा उस पर गुरु ने संशय किया, इसलिए सबने मिलकर उनको यह दंड दिया कि 21 दिन तक नाम कथा और भंडारा करो। कहा तो 21 दिन का, लेकिन आज तक वो परंपरा में चलता आया है। कैसा प्रेम देती हैं किशोरी जी, कैसा प्रेम देते हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम देते हैं विठोबा। ऐसा प्रेम संसार में दे पाएगा कोई नहीं दे सकता। और उनके प्रेम की एक खास बात है कि वो प्राप्त होने के बाद फिर व्यक्ति की और कहीं से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। वो परम तृप्ति का अनुभव करता है कि अब मुझे सब मिल गया हो माने, ऐसा लगने लगता है।